Sum number 2 of exercise 7.2. Find the coordinates of the point of trisection. अभी समझो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है. अगर आप कोई एक लाइन सेगमेंट को 3 सेम पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3, तो ये 2 पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? इफ़ यू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. मगर समझो आपको एक लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट करने हैं, देन यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, राइट. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 पार्ट्स. कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, बराबर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग. पहला हम ये लेंगे हमेशा 4 - 1 और दूसरा -2 - 3. ए मतलब क्या आएगा? x1 y1 और b मतलब क्या आएगा? x2 y2. तो हम पहले लिखेंगे लेट p एंड q आर पॉइंट्स, p and q are points of trisection which divides AB from A into 3 parts, right. अभी समझ लो एक बार. P के लिए हम पहले फाइंड करेंगे. तो P के आगे कितने, हमें m/n नहीं दिया, ये सब में m/n नहीं दिया, ये हमें खुद फाइंड करना है. तो P के आगे कितने लाइन सेगमेंट है? 1. और P के पीछे कितने लाइन सेगमेंट है? 2, है ना. P के आगे 1 लाइन सेगमेंट है और P के पीछे 1 and 2 लाइन सेगमेंट है. तो ये AB को डिवाइड करेगा 1:2 में, 1:2, राइट. समझो बराबर. फॉर P m/n क्या आएगा? 1:2. कैसा है, समझ गया ना. P के आगे 1 लाइन सेगमेंट और P के पीछे 2 लाइन सेगमेंट, बराबर. तो m/n क्या आएगा? 1:2. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर. क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स? mx2 + nx1 upon m + n and m/2 + ny1 upon m + n, right. Now we will put the values of all. m और n 1 and 2 है, तो m = 1. फिर x2 क्या आएगा? x2 is -2 plus n. n मतलब 2 है, राइट. n is what? 2. और y1 क्या है? x1 चाहिए, तो x1 क्या है? 4 अपॉन m + n मतलब 1 + 2. फिर m मतलब 1, y2 फाइंड करना है, तो y2 क्या आएगा? -3. 1 × -3 प्लस n मतलब 2 और y1, तो y1 क्या आएगा? -1 अपॉन m + n मतलब 1 + 2. 2 × -1 is -2, 4 2 is 8 अपॉन 3. 3 × -1 × 3, 1 × -3 is -3, -2 अपॉन 3. तो इसका आंसर फाइनल आएगा 6/3 और ये होगा -5/3, राइट. ये 6/3 और ये -5/3. 6/3 मतलब 2 होता है और ये -5/3. तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? 2, -5/3. ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए. हमने सारी वैल्यू डाली और सॉल्व कर दिया. नाउ वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. अभी Q के लिए क्या करोगे? तो Q के आगे कितने लाइन सेगमेंट है? Q के आगे 2 और Q के पीछे कितने लाइन सेगमेंट है? 1. तो Q के लिए क्या आएगा? फॉर Q यहाँ पे लिखेंगे फॉर Q m/n = 2:1, है ना. Q के आगे 2 लाइन सेगमेंट और Q के पीछे 1 लाइन सेगमेंट, तो क्या आएगा? ये 2:1. ये आगे 2 पीछे 2:1, राइट. तो Q का फॉर्मूला हम लिखेंगे. Q is what? mx2 + nx1 upon m + n, my2 + ny1 upon m + n, right. तो m is 2, m 2 है, राइट. फिर x1 y1 x2 y2. x1 4 है, x2 -2 है, x2 -2, m is 2, n is 1. And what is the value of x1?
x1 इज 4, x1 है 4 अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 1। फिर नाउ m इज 2, y2 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 -3 प्लस n y1, n मतलब 1 और ये y1 क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, y1 इज -1 अपॉन m प्लस n। तो 2 × -2 मतलब -4 + 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3। तो -4 + 4 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 3 0 और ये होगा -7/3। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स है, राइट। तो हमें Q और P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे तो हमने कर दिए। कैसे फाइंड किया, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब 2 पॉइंट लेने हैं, तभी वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। P के लिए m/n क्या आएगा 1:2 और Q के लिए 2:1। फिर फॉर्मूला तो मालूम है आपको, mx2 + nx1 अपॉन m प्लस n, my2 + ny1 अपॉन m प्लस n, सारी वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा। ये P का आंसर है और पीछे हमने ये Q का किया हमने, बराबर। पूरे सब में x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेंगे, सिर्फ m और n चेंज हो जाएंगे, बराबर। ये हो गया सम। क्वेश्चन नंबर 2 इज कम्प्लीटेड।